अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अजीज तुलबा और तालिबात, आज हम 9th क्लास और 10th क्लास से रिलेटेड टॉपिक कसीर रुकनियां यानी पॉलिनोमियल्स, कसीर रुकनियां यानी पॉलिनोमियल्स के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। ये जो पॉलिनोमियल्स है, कसीर रुकनियां है, ये बहुत ही अहम चैप्टर है। इसके तहत अक्सर एग्जाम में बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो अजीज तुलबा और तालिबात, सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि कसीर रुकनियों में कि कसीर रुकनी किसे कहते हैं। पहला हमारा सीखना है हमको कि कसीर रुकनी किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि कसीर रुकनी के अक़साम, कसीर रुकनी के अक़साम क्या है। फिर इसके बाद आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कसीर रुकनी का दर्जा किसे कहते हैं और कसीर रुकनी का दर्जा किस तरीके से मालूम किया जाता है। तो आज हमको सीखना है कि सबसे पहले कसीर रुकनी किसे कहते हैं। उसके बाद सीखना है हमको इस वीडियो के जरिए कि कसीर रुकनियों के अक़साम क्या हैं, यानी दर्जे के लिहाज से, अरकान के लिहाज से और मुतगय्यरात के लिहाज से कसीर रुकनी के अक़साम क्या है। फिर कसीर रुकनी का दर्जा किसे कहते हैं, आज हमको सीखना है। उससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि कसीर रुकनी की तारीफ क्या है। तो अजीज तुलबा तालिबात, मेरे इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें ताकि आप तुलबा तालिबात, अब हम सीखेंगे सबसे पहले कि कसीर रुकनी किसे कहते हैं। व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। तो कसीर रुकनी की तारीफ मैं आपको कहता हूं, आप जरूर इसे ज़हन नशीन कर लीजिए। तो तारीफ इस तरह है कि एक इबारत, एक अलजिब्री इबारत जिसकी क़ुव्वते गैर मनफी सही अदद हो, वैसी इबारत को अब हम कसीर रुकनी कह सकते हैं। ऐसी इबारत जिसमें मुतगय्यरात की क़ुव्वतें गैर मनफी सही अदद हो, तो तमाम ऐसी इबारतें कसीर रुकनी कहलाती हैं। तो अजीज तुलबा और तालिबात, तारीफ इस तरह है, एक अलजिब्री इबारत जिसमें मुतगय्यरात की क़ुव्वतें गैर मनफी सही अदद हो, वैसी इबारतों को हम पॉलिनोमियल या कसीर रुकनी कहते हैं। यहाँ पर सही अदद कहते हैं इंटीजर को, जो कि मनफी में नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना। वैसे तमाम इबारतें जिसकी क़ुव्वतें, मुतगय्यरात की क़ुव्वतें गैर मनफी सही अदद हो, उन तमाम को हम कसीर रुकनी कह सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ चंद एग्जाम्पल्स पर गौर करते हैं, मिसालों पर गौर करते हैं। सबसे पहली मिसाल है x की क़ुव्वत 3। दूसरी मिसाल है यहाँ पर x की क़ुव्वत -4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 5। तीसरी मिसाल यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। और चौथी मिसाल है 1/x प्लस 3। और पांचवी मिसाल है यहाँ पर √x प्लस 3x प्लस 2। और यहाँ पर सिक्स्थ एग्जाम्पल है 1/3x प्लस 4। तो ये एग्जाम्पल्स में हमको पहचानना है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इसमें पॉलिनोमियल है और कौन सी इसमें पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए तुलबा, पहले हम तारीफ की मुताबिक पहली मिसाल पर गौर करते हैं। x की क़ुव्वत 3, ये एक अलजिब्री इबारत है और यहाँ पर इसकी क़ुव्वत मुस्बित में है, +3 यानी मुस्बित में है और वो सही अदद है। इसलिए पहली ये जो मिसाल है, हम इसे कह सकते हैं कि ये एक, चलिए अजीज तुलबा और तालिबात, हम इसे ये एक यहाँ पर एक कसीर रुकनी है, इसलिए इसे हम लिखते हैं। हाँ, पहली जो मिसाल है वो एक कसीर रुकनी है। अब हम दूसरी मिसाल पर गौर करते हैं। तारीफ के मुताबिक यहाँ पर जो उसके डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन है, उसके मुताबिक देखेंगे कि x की क़ुव्वत -4 प्लस x की क़ुव्वत 3 प्लस 5। इस तरह से ये दूसरी अलजिब्री इबारत है। अब यहाँ पर तमाम मुतगय्यरात की क़ुव्वत पर गौर करते हैं। x यानी ये मुतगय्यर है, वेरिएबल है, यानी जिसकी कीमत बदलती रहती है उसे वेरिएबल या मुतगय्यर कहा जाता है। तो यहाँ पर x मुतगय्यर है ये इबारत में। अब देखिए यहाँ पर क़ुव्वत जो है मनफी में है, लेकिन यहाँ पर मुस्बित में है। अगर एक भी क़ुव्वत, मुतगय्यर की क़ुव्वत अगर मनफी में होती है किसी भी अलजिब्री इबारत की, तो हम उसे कसीर रुकनी, पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। सो हेंस इट इज ए नॉट ए पॉलिनोमियल, हेंस इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये एक कसीर रुकनी नहीं है, ये एक कसीर रुकनी नहीं है, इसलिए हम इसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। चलिए अब हम तीसरी एग्जाम्पल पर गौर करते हैं, तीसरी मिसाल पर गौर करते हैं और डेफिनेशन के हिसाब से इसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, क्या ये कसीर रुकनी है। देखिए यहाँ पर x की क़ुव्वत 2 है, यहाँ पर x की क़ुव्वत 1 है, अगर नहीं है तो इसे 1 समझना चाहिए। +1 है यानी ये +2, यहाँ पर भी +1 है, तो ये तमाम मुस्बित में है क़ुव्वतें यहाँ पर, इसलिए हाँ ये एक पॉलिनोमियल है, एक कसीर रुकनी है, ये एक कसीर रुकनी है। चलिए अब हम चौथी एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। 1/x प्लस 3, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, क्या ये कसीर रुकनी है। देखिए यहाँ पर 1/x, जब हम इसको
कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखते हैं तो इसे x की कुव्वत -1 + 3 लिखना होगा, क्योंकि ये अगर यहाँ पर तकसीम में है, अगर हम कुव्वत क्योंकि यहाँ पर कुव्वत 1 होती है, जब इसे शुमार कुंदे में लिखा जाता है तो उसे x की कुव्वत -1 + 3 लिखना होगा। इस लिहाज से ये भी एक कसीर रुकनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुव्वत मनफी में है, इसलिए ये नहीं है, इसे हम लिखना होगा नहीं, ये एक कसीर रुकनी नहीं है। चलिए अब हम दूसरी मिसाल पर यहाँ पर 5th एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। √x + 3x + 2, क्या ये कसीर रुकनी है? देखिए यहाँ पर कुव्वत जो है x की कुव्वत 1/2 प्लस 3x + 2 लिखना होगा, यानी जज़र को हम कुव्वत 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए तारीफ के मुताबिक कुव्वत मनफी में ना हो और कसरी आदाद भी नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ सही आदाद होना चाहिए, इसलिए ये 5th एग्जाम्पल भी यहाँ पर एक कसीर रुकनी नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए अब हम 6th एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। 1/3x + 4, हमको सिर्फ मुतगय्यरात पर गौर करना होगा यहाँ पर कि मुतगय्यरात की कुव्वत मनफी में है या कसर में है या है सो मुस्बित में है, गौर करना होगा। अब देखिए यहाँ पर 1/3 है, लेकिन मुतगय्यर की कुव्वत +1 है, यहाँ पर नहीं है, तो इसे +1 समझना चाहिए। इस लिहाज से ये कुव्वत यहाँ पर +1 है और ये जरीब इसका 1/3 है, तो जरीब से हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ कुव्वत पर गौर करना चाहिए। इसलिए मुतगय्यर की कुव्वत +1 है, इसलिए हाँ ये एक कसीर रुकनी है, हाँ एक कसीर रुकनी है। इस तरह से हमको तारीफ के मुताबिक हम ये बता सकते हैं कि कौन सी यहाँ पर कसीर रुकनी इबारत है या कौन सी यहाँ पर कसीर रुकनी इबारत नहीं है। अजीज तुलबा व तालिबात, अभी हमने कसीर रुकनी किसे कहते हैं मुख्तलिफ मिसालों के जरिए कब कसीर रुकनी कहना चाहिए और कब कसीर रुकनी नहीं कहना चाहिए अभी सीखा है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कसीर रुकनी के अक़साम। तो सबसे पहले यहाँ पर कसीर रुकनी के अक़साम बालिहाज अरकान, यानी अरकान के हिसाब से कसीर रुकनियों का नाम दिया गया है। सबसे पहले मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक जिदवल, एक टेबल तैयार किया गया है। देखिए इस टेबल पर गौर कीजिए आप। सबसे पहले यहाँ पर हमने टेबल का एक कॉलम बनाया है जिसका हेडिंग है रुकन या अरकान कह सकते हैं, उसके बाद है मिसाल, उसके बाद है कसीर रुकनी का नाम, वो पॉलिनोमियल का क्या नाम देना चाहिए हमने लिखा है। सबसे पहले एक रुकन को मैंने यहाँ पर लिया है -3x, तो इस तरह से -3x एक रुकन से बनने वाली कसीर रुकनी की मिसाल है -3x ही, और इस कसीर रुकनी को कहते हैं एक रुकनी। इस कसीर रुकनी का नाम क्या है? एक रुकनी, क्योंकि इसमें एक ही रुकन मौजूद है। चलिए अब दूसरी कसीर रुकनी पर गौर करते हैं। यहाँ पर दूसरे अराकीन है 3x, 6, यहाँ पर दो अरकान मौजूद हैं, यहाँ पर 3x है और 6 है, +6 है, तो इससे बनने वाली कसीर रुकनी होगी 3x + 6। देखिए अब यहाँ पर इसको दो रुकनी कहा जाता है। इस कसीर रुकनी का नाम क्या है? दो रुकनी, क्योंकि यहाँ पर दो अरकान मौजूद है और दरमियान में प्लस की अलामत है, इसलिए ये एक दो रुकनी कसीर रुकनी है। यहाँ पर ये दो रुकनी का नाम है, ये यहाँ पर इस कसीर रुकनी का नाम है दो रुकनी। चलिए अब तीसरी यहाँ पर मिसाल पर गौर करते हैं। 2x², 5x, -1, इस तरह से अरकान दिए गए हैं। 2x², 5x और -1, इस तरह से बनने वाली कसीर रुकनी की मिसाल है 2x² + 5x, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, इस तरह से -1। अब यहाँ पर एक रुकन, दो रुकन और इस तरह से तीन रुकन, यहाँ प्लस और माइनस से अराकिन, यहाँ पर इसके अरकान मुख्तलिफ हुए हैं यहाँ, इसलिए इसको कहते हैं ये से रुकनी। इस कसीर रुकनी का नाम है से रुकनी, क्योंकि यहाँ पर तीन अरकान मौजूद हैं और तीन अरकान अलग अलग है, प्लस माइनस से यहाँ पर अलामतों से अलग हुए हैं, इसलिए ये से रुकनी है। उसके बाद की मिसाल 3x3, 2x², -7x, 5, इन अरकान से मिलकर बनने वाली कसीर रुकनी है 3x3, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, +2x², -7x, +5, इस तरह से यहाँ पर 1, 2, 3, 4 अरकान मौजूद है, इसलिए ये यहाँ पर इसका नाम है हमा रुकनी या कसीर रुकनी भी कहते हैं इसको, हमा रुकनी या कसीर रुकनी, क्योंकि यहाँ पर 3 से ज्यादा अरकान मौजूद है, इसलिए इसे हमा रुकनी या कसीर रुकनी कहा जाता है। तो ये रहा जिदवल कसीर रुकनी के अक़साम बालिहाज अरकान। अजीज तुलबा व तालिबात, अभी हमने कसीर रुकनी के अक़साम बालिहाज अरकान देखा था कि एक रुकनी कसीर रुकनी किसे कहते हैं, दो रुकनी कसीर रुकनी किसे कहते हैं और से रुकनी कसीर रुकनी किसे कहते हैं, अभी हमने सीखा था। उसके बाद हम सीखेंगे कि कसीर रुकनियों के अक़साम बालिहाज दर्जा, दर्जे के लिहाज से, यानी दर्जे के लिहाज से कसीर रुकनियों को क्या नाम दिया गया है, अब हम देखेंगे। उससे पहले हम सीखते हैं कि दर्जा किसे कहते हैं, कसीर रुकनी का दर्जा, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम दर्जे के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। तो अजीज तुलबा व तालिबात, यहाँ पर गौर कीजिए आप
एक यहाँ पर एक कसी रुकनी मौजूद है, यहाँ पर 2x² + 3x + 5। अगर ये कसी रुकनी दी जाए, अब इसका दर्जा क्या है आपसे पूछा जाए, तो हमको सबसे पहले मुतगय्यर की सबसे बड़ी कदर कौन सी है इसमें देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए x² है, यहाँ पर x एक मुतगय्यर है और इस मुतगय्यर में यहाँ पर कुव्वत 2 है, इसलिए ये सबसे बड़ी कुव्वत है। यहाँ पर जो कुव्वत है वो 1 है, लेकिन यहाँ पर जो कुव्वत है वो 2 है, यानी मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत इस कसी रुकनी का दर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर कुव्वत 2 है, इसलिए इस कसी रुकनी का दर्जा 2 है कह सकते हैं, यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इसका 2 है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आप 3x³ - 2x² + 5x + 7। अब इस जो कसी रुकनी यहाँ पर मौजूद है इसका दर्जा क्या है, यहाँ पर इसका दर्जा 3, 2 और 1, यानी मुतगय्यरात की कुव्वतें 3, 2, 1 है, यानी सबसे ज्यादा बड़ी कुव्वत यहाँ पर 3 है, इसलिए इस कसी रुकनी के दर्जे को 3 कहा जाता है। यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर देखिए इस मिसाल पर गौर कीजिए, x - 12 7x + 5, यहाँ पर एक मुतगय्यर x मौजूद है, ये कसी रुकनी है और ये कसी रुकनी, यानी यहाँ पर ये एक रुकनी इबारत है। तो यहाँ पर इसका दर्जा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी इसका दर्जा 1 है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मुतगय्यर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम चाहे तो इसके साथ x की कुव्वत 0 यहाँ पर लिख सकते हैं हम, इसलिए इसका दर्जा यहाँ पर 0 है कह सकते हैं। तो चलिए अब हम इस टेबल पर गौर करते हैं कसी रुकनी के अक़साम बालिहाज दर्जा। सबसे पहले है मिसाल, उसके बाद है कसी रुकनी का नाम और कसी रुकनी का दर्जा। यहाँ पर देखिए मिसाल के तौर पर 0 एक लिया गया है, इसे 0 कसी रुकनी कहते हैं। यहाँ पर एक 0 को लिखा गया है, इसका नाम है 0 कसी रुकनी और इसका दर्जा यहाँ पर हम वाज़े नहीं कर सकते, इसका दर्जे को हम बयान नहीं कर सकते, इसलिए 0 कसी रुकनी का दर्जा वाज़े नहीं किया जा सकता है। उसके बाद मिसालें हैं यहाँ पर -5, +5, 3/4, इस तरह से यहाँ पर चंद मुस्तकिल अरकान लिखे गए हैं, इसे मुस्तकिल कसी रुकनी भी कहा जाता है। मुस्तकिल अरकान को मुस्तकिल कसी रुकनी भी कहा जाता है, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये, इसका दर्जा यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पर 0 होता है, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है इसका यहाँ पर दर्जा क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए x - 12, 7x + 5, ये है एक रुकनी, एक दर्जे कसी रुकनी, क्योंकि यहाँ पर इसका दर्जा 1 है, यहाँ पर भी इसका दर्जा यानी मुतगय्यर की कुव्वत 1 है, इसलिए ये एक दर्जे कसी रुकनी कहलाती है। इसका यहाँ पर दर्जा हम देखेंगे 2x² + 3x + 5, यहाँ पर एक कसी रुकनी दी गई है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस x की कुव्वत 2 है और यहाँ पर x की कुव्वत 1 है, इसलिए ये एक 2 दर्जी कसी रुकनी है, इसलिए इसका दर्जा यहाँ पर 2 है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पर इसका 2 है। चलिए अब तीसरी मिसाल पर देखिए 3x³ - 2x² + 5x + 7, यहाँ पर जो कुव्वत है इसकी x की कुव्वत यहाँ पर 3 है, इसलिए ये से दर्जी कसी रुकनी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर इसका दर्जा 3 है। इस तरह से कसी रुकनियों को अरकान के लिहाज से और कसी रुकनियों को दर्जे के लिहाज से अलग अलग इसमें बांटा गया है। इस तरह की मिसालें और सवालात आपकी